गरीब भाभी की 4 नंद वाले ससुराल में पहली गोद भराई। सपना, पूजा, आरती, नेहा हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी और ये उनका आखिरी साल था, इसलिए एक हफ्ते की छुट्टी लेकर चारों ही बहन अपने घर जा रही होती हैं और जैसे ही ट्रेन से उतरती हैं उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। बुआ, बुआ। उस बच्चे की आवाज सुन चारों बहन पीछे मुड़कर देखती हैं। तभी उस बच्चे की बुआ आती है और उसे गोद में ले लेती है। उस बच्चे को देख चारों ही बहन उदास हो जाती हैं। वो बच्चा अपनी बुआ को आवाज दे रहा था, पता नहीं हम कब बुआ बनेंगे। उदास चारों बहन कुछ ही देर में अपने घर आती हैं और घर आते ही सुमित्रा अपनी चारों बेटियों को एक खुशखबरी देती है। तुम्हारे भाई का रिश्ता लग चुका है, बहुत जल्द तुम्हारे भाई की शादी होगी। क्या? सच? पर भैया इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? तेरे पापा ने तेरे भैया को साफ साफ कह दिया, इस बार उसकी एक नहीं चलेगी, उसकी शादी होगी मतलब की होगी और अब उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसलिए तेरे भाई को भी राजी होना पड़ा। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत जल्द हमारे घर में भाभी आने वाली है। घर आते ही अपने भाई की शादी की खबर सुनकर चारों बहन काफी खुश होती हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द विकास की शादी अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है, पर वो अंजलि को अपना नहीं पाता और उससे दूर रहता है। यहाँ तक कि जब अंजलि लंच तैयार करके विकास को देती है तो वो उसका खाना भी नहीं लेता और भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ये सब देखकर अब अंजलि परेशान रहने लगती है और एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं नहीं जानती मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, पर विकास जी मुझसे दूर दूर रहते हैं। मैं क्या करूं ताकि हमारे बीच का रिश्ता मजबूत हो सके? बहू, वो आज भी अपनी पहली बीवी को भूल नहीं पाया है। तू इसी तरह कोशिश करती रह, देखना एक दिन वो तुझे जरूर अपनाएगा। सुमित्रा के कहने पर अंजलि अब पहले से ज्यादा मेहनत करती है। ऐसे एक दिन विनोद के साथ सुमित्रा की भी तबीयत खराब हो जाती है और अंजलि पूरे घर का काम करती है और साथ ही अपने सास ससुर की भी देखभाल करती है। और इसी बीच विकास की चारों बहन अपने माता पिता से मिलने घर आती हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे पेपर शुरू हैं और तुम हमें देखने के लिए यहाँ आ गई। बहू है यहाँ हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ दीदी, आप चारों फिक्र मत कीजिए, आप लोगों की कल की ट्रेन है, मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज बना देती हूँ जिसे आप हॉस्टल पहुंचकर भी खा सके। अंजलि अकेली होने के बाद भी ना सिर्फ अपने सास ससुर का ख्याल रखती है बल्कि पूरे घर का काम करती है और अगले दिन अपनी चारों नंद का टिफिन तैयार करती है। ये सब देखकर विकास का दिल पिघल जाता है और वह अंजलि को अपना लेता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द अंजलि की चारों नंद को पता चलता है कि अंजलि गर्भवती है। भैया, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है हमें। बस कुछ ही दिन में हमारे एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम खुद घर आकर भाभी का ख्याल रखेंगे। हाँ, तुम्हें ही रखना है अपनी भाभी का ख्याल, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता हूँ। अब बस जल्दी से एग्जाम खत्म करके घर आ जाओ। जब अंजलि की चारों ननद को ये पता चलता है कि उसकी भाभी गर्भवती हैं, तो वो चारों बस घर जाने का इंतजार करती हैं और बहुत जल्द एग्जाम खत्म करके घर जाती हैं और घर जाती अपनी भाभी का ख्याल रखने लगती हैं। अब जहां सपना अपनी भाभी का खाने का ध्यान रख रही होती, तो वहीं पूजा समय समय पर अपनी भाभी को दवाई दे रही होती है और हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाती है। तो वहीं आरती भी अपनी भाभी को एक्सरसाइज करवाती है। तो वहीं नेहा अपनी भाभी को घर का कोई काम नहीं करने देती। ये लो भाभी, मैं आपके लिए ओट्स और फ्रूट्स लेकर आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। जल्दी से खाना फिनिश कर लो, उसके बाद आपको सोनोग्राफी के लिए अस्पताल भी जाना और आपकी दवाई भी रहती है और शाम को टहलने के लिए भी जाना है। अब जल्दी से हॉस्पिटल जाओगी, हॉस्पिटल से घर आओगी, तभी तो अपने और बेबी पर ध्यान दे पाओगी। इस तरह सपना अपनी भाभी को जल्दी से खाना खिलाती है और पूजा अपनी भाभी को दवाई देकर उन्हें अस्पताल ले जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और एक दिन चारों नंद कुछ काम कर रही होती है और विनोद अपनी बहू से कहता है, बहू, मैं और तेरी सास बाहर जा रहे हैं, तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करना। कोई भी जरूरत हो तो अपनी चारों नंद को आवाज दे देना। इतना बोल विनोद और सुमित्रा किसी काम से बाहर चले जाते हैं और अंजलि ठंडी हवा खाने के लिए छत पर जाने लगती है और तभी उसे चक्कर आ जाता है। पर सही समय पर चारों नंद आ जाती हैं और नेहा भागकर सीढ़ियों पर अंजलि को पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर अपनी भाभी को नीचे लाती है। कुछ देर में पूरा परिवार घर आ जाता है और अंजलि की चारों नंद उसे डांटने लगती हैं। वो तो अच्छा था माँ, जो आज हम सही समय पर आ गए। अगर भाभी आपको कुछ हो जाता तो आपको मना किया है ना अकेले कमरे से भी बाहर जाने को। दीदी, अगर कोई अनहोनी होनी होगी तो वो कमरे में रहकर भी हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप चारों इतना नाराज क्यों हो रही हैं। बहू, तुम्हारी चारों नंद तुम पर नाराज हो रही हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। हम नहीं चाहते जो हादसा हमारे घर में पहले हो चुका है वो दोबारा हो। तुम्हारी चारों नंद ने बुआ बनने के बहुत सारे सपने देखे। तुम नहीं जानती, पर विकास की पहली बीवी प्रेग्नेंट थी। उसने हमारी एक नहीं सुनी और बारिश के दिनों में बारिश में नहाकर गीली सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और उसका पैर फिसल गया।
जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान चली गई। बस इसीलिए तुम्हारी चारों नंद तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं। भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, चलो मंदिर चलते हैं। पूरा परिवार प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता है, जहाँ चारों नंद भगवान से प्रार्थना करती हैं। हे भगवान, मेरी भाभी का बच्चा सही सलामत होगा तो मैं पंडितों को खाना खिलाऊंगी। हे भगवान, मेरी भाभी की अच्छे से डिलीवरी होगी तो मैं गरीबों में पैसे और कपड़ों का दान करूंगी। हे भगवान, मेरी भाभी और उनके बच्चे की रक्षा करना, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी। इस तरह चारों नंद भगवान से मन्नत मांगकर घर आती हैं। देखते ही देखते अंजलि का 7वां महीना लग जाता है और पूरा परिवार अंजलि की गोद भराई रखता है। तो वहीं नेहा अपनी तीनों बहन के साथ मॉल जाती है और अपनी भाभी के लिए ड्रेस पसंद करती है। ये गाउन हमारी प्रिंसेस जैसी भाभी पर अच्छा लगेगा ना, और एक बार उन्होंने दिखाया था, मुझे उनका सपना है अपनी गोद भराई में ऐसी ड्रेस पहनने का। गोद भराई में अगर भाभी ने ये ड्रेस पहनी तो सबकी नजर हमारी भाभी पर ही होगी। नेहा अपनी पॉकेट मनी से अपनी भाभी के लिए वही ड्रेस पसंद करती है जो अंजलि ने कभी उसे दिखाई थी। बहुत जल्द गोद भराई का दिन आता है और उस दिन घर के बाहर चारों नंद सुबह जल्दी उठकर अपने हाथों से डेकोरेशन करती हैं, झूले लगाती हैं और फूलों से सजावट करती हैं। कुछ ही देर में अंजलि तैयार होकर बाहर आती है और घर आए सभी मेहमान अंजलि को देख काफी तारीफ करते हैं। बहन, तुम्हारी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आंटी जी, नजर मत लगाओ, गोद भराई की रस्म शुरू करो। भाभी, आप झूले पर बैठ जाओ, आपको झूला हम चारों झुलाएंगे, पर उससे पहले हम आपकी नजर उतारेंगे। इतना बोल चारों नंद अपनी भाभी को खुद झूले पर बिठाती हैं और एक एक करके अपनी भाभी की नजर उतारती हैं और फिर आराम आराम से झूला झुलाती हैं। तो वहीं एक एक करके सभी लोग अंजलि के गोद में नारियल और शगुन का सामान रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस तरह अंजलि की गोद भराई होती है। माँ, अगर गोद भराई की रस्म पूरी हो गई हो तो मैं अंजलि को कमरे में ले जाता हूँ, वो बहुत थक गई है। हाँ बेटा, गोद भराई की रस्म खत्म हुई तो बहू को ले जा। विकास आराम से अंजलि को उसके कमरे में ले जाता है और चारों नंद जिन्हें खुद गोद भराई की अरेंजमेंट करी थी, अब वो काफी देर तक डांस करती हैं और गोद भराई को एंजॉय करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द अंजलि की डिलीवरी होती है और वो एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है। माँ, देखो ना, हमारा भतीजा कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मुझ पर गया है। अब मुझे दे दे बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। बुआ बोलो, बुआ। अभी बच्चा बोल नहीं सकता, 1 साल बाद तुम्हारा भतीजा तुम्हें बुआ बोलेगा। पूरा परिवार काफी खुश होता है और 2 दिन बाद अंजलि अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल आती है और 6 दिनों बाद घर में दावत रखी जाती है। और दावत वाले दिन चारों बहन सुबह जल्दी उठती हैं और मंदिर जाकर पंडितों को खाना खिलाती है। अरे भाई, पंडितों को दान और खाना खिलाने से इंसान के सारे पाप खत्म होते हैं और इंसान पुण्य कमाता है। हमें पुण्य की नहीं, बस आशीर्वाद की जरूरत है ताकि हमारे घर में खुशियां ऐसे बरकरार रहें। जहां सपना पंडितों को खाना खिलाकर अपनी मनोकामना पूरी करती है तो वहीं पूजा मंदिर के बाहर गरीबों में पैसे और कपड़े बांटती है। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। अब कुछ ही देर में चारों बहन मिलकर मंदिर के बाहर भंडारा करती हैं और भूखे को खाना खिलाती हैं। हम लोगों का पेट भरने के लिए शुक्रिया। अब कुछ ही देर में चारों बहन घर जाती हैं जहां दावत शुरू होती है। घर आए सभी मेहमान इतनी बड़ी पार्टी देख सुमित्रा और उसके पूरे परिवार की काफी तारीफ करते हैं। भगवान ने तुम्हारी सुन ली बहन, तुम्हारी बहू और बच्चा दोनों सुरक्षित है और आज तो तुमने पार्टी करी है, पूरा मोहल्ला याद रखेगा। इतनी बड़ी पार्टी तो लोग बेटी की शादी में भी नहीं करते। ये सब भगवान की देन है, जो हुआ है उन्हीं की बदौलत हुआ है। इस तरह सुमित्रा के घर 4 साल बाद फिर से खुशियां आ जाती हैं और चारों नंद का बुआ बनने का सपना पूरा होता है। काली और गोरी बेटी के 18वें जन्मदिन पर माँ ने दी ड्रेस। ना 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 ना। अरे वैशाली, तो सुबह सुबह शीशे के आगे खड़ी होकर क्या कर रही है, जरा मुझे भी तो बता। तब शिवानी वैशाली को देखते ही डर जाती है। मम्मी! अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये तूने अपने मुंह पर काला काला क्या लगाया है? देखने से तो भूत ही लग रही है। तू तो हमेशा मुझे कल्लो बोलती रहती है, आज तूने अपना मुंह क्यों काला कर लिया? ए शिवानी, माइंड योर लैंग्वेज, जस्ट बी इन योर लिमिट। हाँ, मैं तुझे हमेशा काला काला बोलती हूँ क्योंकि तू है काली और मैं गोरी हूँ। बेवकूफ, ये चारकोल फेस मास्क है समझी, जिससे ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। अब तेरे ब्लैक चेहरे पर ब्लैक हेड्स तो दिखेंगे नहीं तो तुझे क्या समझ आएगा? वैशाली, मैं तेरी बहन हूँ, तू मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं करती? ऐसे करती है जैसे तेरी सौतेली बहन हूँ और मजाक उड़ाती है। दुख तो इसी बात का है कि तू मेरी सौतेली बहन नहीं है, वरना तुझे दिन में तारे दिखा देती। लेकिन फिर याद आ जाता है कि तू मेरी बहन है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान ने हम दोनों के रंग रूप को अलग रखा है। वैशाली, क्यों ना हम सारी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें।
सुन काली बहन, तेरे मेरे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता। जैसा चल रहा है वैसा चला। वैसे भी मुझे तेरा काला साया पसंद नहीं। ये सुनकर शिवानी छत पर बैठकर रोने लगती है। तभी तेज बारिश हो जाती है। क्यों भगवान जी, आपने एक ही दिन हम दोनों बहनों को जीवन दिया, फिर इतना काला गोरे का भेदभाव क्यों? सबके ताने से मैं परेशान हो चुकी हूँ और माँ भी मुझे प्यार नहीं करती। और मैं तुझे कभी प्यार करूंगी भी नहीं। घर का काम ना करना पड़े इसलिए छत पर छुप कर बैठी है, न बारिश में। चल नीचे जाकर काम कर और चाय पकौड़े बना। रोती हुई शिवानी नीचे जाकर बारिश के पानी की सफाई करती है और चाय पकौड़े बनाकर सुहासिनी को देती है। बेअक्ल काली बेटी, दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पर अपनी गोरी बेटी के जन्मदिन के कपड़े सिल रही हूँ। अगर इस पर दाग लग गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। वहाँ टेबल पर सामान रख। माँ, वैशाली के साथ साथ मेरे लिए भी एक ड्रेस बना दीजिए। मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। 4-5 साल से आपने जन्मदिन पर कपड़े नहीं दिलाए। बकवास बंद कर। मैं तुझे कोई भी ड्रेस नहीं दिलाने वाली, ना ही बनाऊंगी। ये ड्रेस मेरी गौरी बच्ची के लिए है, ना कि तेरे जैसी काली के लिए। 2 दिन बाद जन्मदिन है, मेरे सामने से चली जा, मुझे काम करने दे। ये सुनकर शिवानी अपसेट हो जाती है और अपनी अलमारी में से कपड़े निकालती है जो कि सारे फटे पुराने होते हैं। 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए। पापा से भी कुछ नहीं बोल सकती। शिवानी रोती है। सुहासिनी सिलाई करती है। कुछ देर बाद सुहासिनी शिवानी को बाहर बाजार भेज देती है, जहां सामान खरीदते वक्त उसे अपनी गोरी बहन और उसके दोस्त दिख जाते हैं। अरे वैशाली, तेरी काली बहन है ना? ये यहाँ कैसे? अच्छा, सब्जी खरीद रही है। मुझे लगा कहीं तेरा साया बनकर पीछा करने लग गई है। 2 दिन बाद तुम दोनों का साथ में जन्मदिन है, तो साथ में सेलिब्रेट करोगी क्या? ये काली भी हमारे साथ होगी? नो वे, मैं इस काली बहन को अपने बर्थडे पर जरा सा भी मनरानी नहीं दूंगी। अपने बर्थडे पर बस मैं ही चमकूंगी। चल हील्स लेने चल। और बर्थडे ड्रेस इस बार मॉम ने कहा है वो मुझे सरप्राइज देंगी। ऑफिशियली 18th बर्थडे पर अडल्ट हो जाऊंगी और तेरे साथ मनाली घूमने जाऊंगी। ये सुनकर शिवानी को फिर से बुरा लगता है। वहीं वैशाली अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। 2 दिन बाद दोनों बहन का जन्मदिन होता है। दोनों बहन 18 साल की हो जाती हैं। तब सुहासिनी बोलती है, ले मेरी बच्ची, तेरा खास तोहफा। तू 18 की जो हो गई। बता कैसा गिफ्ट है ये, खोल। छी माँ, ये कैसी ड्रेस खरीदी है आपको? मेरा चॉइस नहीं पता क्या? आजकल के जमाने में मॉडर्न कपड़े चलते हैं और ये कितना आउटडेटेड है। मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरी फ्रेंड्स ने ये देखा तो वो मेरा कितना मजाक बनाएंगी। ये कहकर वैशाली उस कपड़े को फेंक देती है। वैशाली, मैंने बहुत प्यार से अपने हाथ से तेरे लिए ड्रेस 3-4 दिन में तैयार की है। तुझे पसंद नहीं आई? नहीं माँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं अपने बर्थडे पर ये ड्रेस पहनकर अपना मजाक नहीं उड़वा सकती। मुझे आप 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं अपने लिए ब्रांडेड कपड़े लेकर आ जाऊंगी। अंदर ही अंदर सुहासिनी को बहुत बुरा लगता है और वैशाली के लिए लॉकर से 50,000 निकाल कर दे देती है, जिससे महंगे मॉल जाकर ब्रांडेड वेस्टर्न ड्रेस खरीद कर पहनती है और बाहर ही बर्थडे मनाती है। घर पर केक बना रह जाता है। तब गिरे हुए कपड़े उठाकर शिवानी कहती है, माँ, आपने बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है। पता नहीं वैशाली को पसंद क्यों नहीं आई। वो नहीं पहन रही तो मैं पहन लूँ माँ? हाँ पहन ले। वैसे भी वैशाली को जो चाहिए था उसने खरीद लिया होगा। माँ, केक भी कटवा दो। मैं बहुत थक गई हूँ अपने बाप के साथ केक कटवा लियो। मैं चली सोने। तब शिवानी अपने 18वें जन्मदिन पर अपने माँ की बनाई ड्रेस पहनकर शीशे में खुद को देखकर बहुत खुश होती है। वाह, माँ ने बहुत सुंदर ड्रेस सिली है। वैशाली को तो इस चीज की कदर ही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। ऐसा लग रहा है मैं माँ की कितनी करीब हूँ। अपने कमरे में जाने से पहले सुहासिनी ये सुन लेती है। मैं इसे कितना काला बोलती हूँ, उसके बावजूद भी ये मेरे लिए इतना सोचती है। नहीं, मुझे इस काली बेटी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे लिए बस गोरी बेटी मायने रखती है। तब अपनी ड्रेस पहनकर पीताम्बर के आने के बाद दोनों साथ में केक काटते हैं। तभी खूब पार्टी करने के बाद वैशाली घर में आती है। ओह, तो पापा आप इस काली बहन का बर्थडे बना रहे हो? बना लो। मैंने अपना बर्थडे बाहर सेलिब्रेट कर लिया है और उसने वो बकवास सी ड्रेस भी पहन ली। अच्छा है। बस वैशाली, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? कोई बात नहीं पापा, वैशाली सुबह से मुझे मौका नहीं मिला तो बाहर चली गई थी। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। चल अपना जन्मदिन का विश अपने पास रख। रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे ही समय गुजरता है। दोनों बहन अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं, जिस वजह से कॉलेज में भी शिवानी के कालेपन का मजाक उड़ाया जाता है। और फिर देखते ही देखते काली बहन थोड़े छोटे परिवार में चली गई, जबकि गोरी बहन की शादी अमीर घर में हो जाती है। और शादी के बाद उनका पहला जन्मदिन आता है और पहले की तरह सुहासिनी अपनी बेटी के लिए सुंदर सी साड़ी और ब्लाउज तैयार करती है। साथ में गहने, रंग बिरंगी चूड़ी, गजरा रखती है।
आज मेरी वैशाली का जन्मदिन है, उसका रंग इतना साफ है कि ये प्यारा रंग भी उस पर खूब खिलेगा। कहीं देर ना हो जाए, चलती हूँ। तब सुहासिनी तोहफा के लिए अपनी अमीर गोरी बेटी के घर जाती है, जहां उसके ससुराल वालों ने बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन, एक्सपेंसिव केक और ड्रेस लाकर दिया था, जो वो पहन के कट कर रही होती है। तब माँ आप आ गई, देखो ना मेरे ससुराल वालों ने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है और ये 4 मंजिल का केक सब कुछ मेरे पसंद का करवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी बच्ची। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, अपने हाथों से तैयार किया। जरा हम भी तो देखें हमारी बहू की माँ क्या लाई है। तब अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट खोलते ही वैशाली को गुस्सा आता है और सोफे पर वो पटक देती है। माँ बेइज्जती करवाने के लिए शुक्रिया, ये 2 कौड़ी के कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। आपको पता है मुझे माँ जी ने 1 लाख का गाउन दिया है। क्या ये चूड़ी गजरा साड़ी लेकर आई हूँ? लगता है काली बहन का फैशन आपको ज्यादा पसंद है, तो उसी के पास चली जाओ। बता बहू, तेरी माँ को तेरी पसंद के बारे में भी नहीं पता और हम सब थोड़े टाइम में तेरे बारे में सब कुछ जान गए। अरे माँ, आंटी ने पराया कर दिया भाभी को। घर में बेइज्जती हो जाने पर सुहासिनी वो कपड़े उठाकर काली बेटी के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो अपने छोटे से ससुराल वालों के साथ कम रंगोली फूल पत्ती के डेकोरेशन में हलवे का केक काटती है और माँ के गले लग जाती है। माँ आप कैसी हो? पता है मैं यही सोच रही थी कि आप कब आओगी मेरे पास। देखा माँ, अलका दी माँ आ गई। ये क्या है आपके हाथ में? मेरे लिए तोहफा। हाँ शिवानी, पर शायद तुझे पसंद आए। वाओ माँ, इट्स अमेजिंग। ये आपने अपने हाथ से बनाई है ना सुंदर साड़ी और ब्लाउज? इसका बॉर्डर भी आपने हाथ से लगाया होगा, कितना सुंदर है। और ये चूड़ी, ये गजरा। माँ जी आपको एतराज ना हो तो मैं माँ के दिए वो कपड़े पहन कर आ जाऊं? हाँ बहू, तू इतनी प्यारी है, तेरे ऊपर ये रंग बहुत खिलेगा। शिवानी का ये प्यार देख सुहासिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में शिवानी माँ के दिए तोहफे में तैयार होकर आती है। तब सारे घर वाले उसकी नजर उतारते हैं। वाह भाभी, आपके नैन नक्श इतने अच्छे हैं कि आपका दबा रंग भी फीका पड़ गया। क्या सच में? मुझे रंग भले ही माँ जैसा ना मिला हो, लेकिन मेरे नैन नक्श बिल्कुल माँ जैसे हैं। हाँ बहू, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ माँ, आप मुझसे गुस्सा हैं? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। जिस बेटी को इतना चाहा उसने ही ड्रेस की वजह से मुझे ठुकरा दिया, मेरा प्यार कभी नहीं समझा। और जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा उसे मैंने कभी कुछ नहीं दिया। तू मेरे सारे प्यार की हकदार है। अब से मैं तुझे कभी काली नहीं बोलूंगी। अपने जहन से काले गोरे का फर्क मिटा दिया। तभी दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं। माँ ने आखिरकार रंग और रूप से परे सच्चे प्रेम को पहचाना। सुहासिनी और शिवानी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो साथ में केक काटते हैं। वहीं केक की फोटो आई लव यू शिवानी लिखकर सुहासिनी स्टेटस पर डाल देती है। ये देख वैशाली को जेलसी होती है। अगले दिन वैशाली अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। सुहासिनी उसे उल्टे पांव लौटा देती है।